दोस्तों वैसे तो आपने फिल्मों में कई ऐसी जगहें देखी होंगी जो पूरी तरह हाइपोथेटिकल होती हैं, लेकिन क्या आपको पता है रियल लाइफ में भी कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जिनके बारे में सुनकर आप यकीन ही नहीं करेंगे कि ऐसी कोई जगह रियल में भी हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया की 10 ऐसी ही जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जो साइंटिफिकली इम्पॉसिबल नजर आती हैं लेकिन हैं बिल्कुल रियल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 10, जायंट ग्राउंड सेल्स। अफ्रीका की सबसे ऊंची माउंटेन किलिमंजारो अपनी आइसोलेटेड म्यूटेटेड दुर्लभ स्पीशीज के लिए भी फेमस है। यहाँ कई ऐसी दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती। ऐसी ही एक स्पीशीज है जायंट ग्राउंड सेल्स। इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी कैक्टस और पाइनएप्पल के क्रॉस से ये प्रजाति उत्पन्न हुई हो। एलियंस जैसे दिखने वाले ये पौधे सिर्फ किलिमंजारो पहाड़ियों पर पाए जाते हैं, वो भी लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर। इनकी एवरेज लंबाई 3 मीटर के करीब होती है। नंबर 9, सॉल्टिएस्ट पॉन्ड ऑन अर्थ। धरती के छोर पर फ्रीज्ड एंटार्क्टिक डेजर्ट में एक छोटा सा पॉन्ड है। इस पॉन्ड को डॉन युआन नाम दिया गया है, जिसकी गहराई महज कुछ इंच ही है। लेकिन इस पॉन्ड का पानी इतना खारा है कि ये -50 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर भी लिक्विड स्टेट में ही रहता है। इस पॉन्ड को 1961 में खोजा गया था और तब से इसमें पाए जाने वाले सोर्स साइंटिस्ट के लिए भी मिस्ट्री बने हुए हैं। लेकिन 2013 में पब्लिश हुई एक स्टडी में बताया गया कि इस पॉन्ड के सॉल्टी नेचर की वजह आम सॉल्ट नहीं है, यानी इसमें वो सॉल्ट नहीं पाया जाता जिसे हम आम तौर पर खाने में इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इसमें 95% कैल्शियम क्लोराइड पाया जाता है, जो कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट काफी कम कर देता है। और यही वजह है कि इस पॉन्ड का पानी इतने कम टेम्परेचर पर भी जमता नहीं है और लिक्विड स्टेट में ही रहता है। नंबर 8, क्लिफ एग्स। चाइना की ग्विजिहो प्रोविंस में क्लिफ पर बने पत्थरों की अजीब आकृतियों ने साइंटिस्ट को भी हैरान कर दिया है। कोई भी ये नहीं समझ पा रहा है कि हर 30 साल में यहाँ पर अजीब से दिखने वाले स्टोन फॉर्मेशंस क्यों बनते हैं। इन्हीं फॉर्मेशंस की वजह से इसे चैन डा या नाम दिया गया है, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है एग लेइंग क्लिफ। जितना इसका नाम अजीब है उतना ही अजीब है ये चट्टान। 20 मीटर ऊंची इस चट्टान पर एग्स जैसे ना जाने कितने स्ट्रक्चर्स हैं। गुलू नाम के विलेज में रहने वाले शुई लोगों का कहना है कि ये स्ट्रक्चर हर 30 साल में डेवलप होता है। ये लोग इन स्ट्रक्चर्स को समृद्धि से जोड़कर भी देखते हैं और यहाँ के हर घर में आपको लगभग एक एग तो रखा हुआ मिल ही जाएगा। ये लोग इन स्टोन एग्स की पूजा भी करते हैं। नंबर 7, मार्फा स्ट्रेंज लाइट्स। मार्फा का ऑफिशियल स्लोगन ही है टफ टू गेट टू टफर टू एक्सप्लेन बट वंस यू गेट इट यू गेट इट, और इस पर बिल्कुल फिट बैठती है ये अजीब सी लाइट्स। मैक्सिकन बॉर्डर से 50 मील और एयरपोर्ट से 200 मील की दूरी पर स्थित छोटा सा टाउन यहाँ देखी जाने वाली अजीब लाइट्स के लिए फेमस है। हल्का अंधेरा हो जाने पर ये लाइट्स दिखाई देती हैं, फिर कुछ ही देर में गायब हो जाती हैं। कुछ लोग इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जोड़कर देखते हैं, बल्कि कुछ अन्य लोग मानते हैं ये पास के हाईवे से गुजर रही गाड़ियों का रिफ्लेक्शन है। लेकिन जिन लोगों ने सचमुच इन लाइट्स को अपनी आंखों से देखा है वो इसे रिफ्लेक्शन मानने से इनकार कर रहे हैं। असल में लाइट्स क्या हैं और कैसे उत्पन्न हो रही हैं साइंटिस्ट भी नहीं जानते। नंबर 6, ग्रोइंग आइडल। भारत के यगांटी के कुरनूल डिस्ट्रिक्ट में स्थित ग्रोइंग आइडल भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है और यहाँ हर साल भारी मात्रा में भक्त दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ भगवान शिव के वाहन नंदी का एक स्टैचू बना हुआ है, जिसका आकार साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। और ये कोई मिथ नहीं है। एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे में वेरीफाई किया गया है कि इस मूर्ति का साइज हर 20 साल में 1 इंच बढ़ जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये मूर्ति जिस पत्थर से बनी है वो ग्रोइंग नेचर का है, यानी पत्थर का आकार अपने आप बढ़ता है। इसके अलावा इस जगह से एक और रहस्य जुड़ा हुआ है कि एक साधु ने कौओं को इस मंदिर में न आने का शाप दिया था, इसीलिए मंदिर के आसपास कोई कौआ कभी देखा ही नहीं जाता। आपको क्या लगता है, इस मंदिर के आसपास कौओं का ना दिखाई देना सचमुच शाप की वजह से है या फिर इसका भी कोई साइंटिफिक रीजन हो सकता है? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 5, द मिशिगन ट्रायंगल। मिशिगन ट्रायंगल का नाम सुनकर आपके मन में भी बर्मुडा ट्रायंगल ही आया होगा। इसकी तुलना बर्मुडा ट्रायंगल से करना गलत भी नहीं है। बर्मुडा ट्रायंगल की ही तरह ये ट्रायंगल भी मिस्टीरियस है। मिशिगन लेक पर ल्यूडिंगटन, बेंटन हार्बर और मैनिटोबा काउंटी को जोड़कर बनने वाले इस ट्रायंगल की सीमा में जो भी शिप जाता है वो मिस्टीरियसली गायब हो जाता है। 1891 में स्कूनर थॉमसन अपने क्रू के साथ यहाँ से गायब हो गए थे। 1921 में रोसाबेला नाम का शिप डैमेज्ड हालत में मिला और इसके 11 मेंबर्स कहाँ गए किसी को भी नहीं पता था। कुछ लोगों का कहना है ये जगह किसी टाइम मशीन जैसी है और यहाँ आने वाले किसी और टाइम में पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ अन्य का कहना है लोगों के गायब होने में यूएफओस का हाथ है। बर्मुडा ट्रायंगल मिस्ट्री की तरह इस मिस्ट्री पर भी कई अनुमान हैं, लेकिन कोई भी थ्योरी अब तक सही प्रूव नहीं हो पाई है।
नंबर 4, द डिसअपियरिंग लेक। क्या आपने किसी लेक को गायब होता सुना है? शायद नहीं, क्योंकि नदियां बहती हैं पर लेक्स तो स्थिर होते हैं। लेकिन ये बात नॉर्दर्न आयरलैंड पर स्थित ल्यूगारिमा लेक पर लागू नहीं होती, इसीलिए इसे वैनिशिंग लेक भी कहा जाता है। सोचिए आप किसी लेक को देखने गए और वो वहां पर हो ही ना, कितनी अजीब सिचुएशन होगी। कई जियोलॉजिस्ट और एक्सप्लोरर ने इस लेक के बारे में स्टडी की, लेकिन आज भी कोई इस रहस्य को सुलझा नहीं पाया है। पॉल विल्सन नाम के एक एक्सप्लोरर ने इस लेक में डाई डालकर भी ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर इस लेक का पानी जाता कहाँ है, लेकिन उनका ये प्रयास भी असफल रहा। इस लेक की दूसरी अजीब बात यह भी है कि रिवर से बाहर आने वाला पानी उसमें जाने वाले पानी का 2 गुना होता है, लेकिन कैसे ये तो साइंटिस्ट को भी नहीं पता। क्या आप इस अनोखी लेक को अपनी आंखों से देखना चाहेंगे? हमें जरूर बताएं। नंबर 3, नो लाइफ डिस्पाइट अबंडेंट वाटर। आपने वो स्लोगन तो सुना ही होगा कि जल ही जीवन है, पर क्या सच में जीवन के लिए पानी काफी होगा? अब तक शायद आपको यही लगता हो, पर ऐसा नहीं है। हमारी पृथ्वी में एक जगह है जहाँ पर पानी ही पानी है, लेकिन लाइफ पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट कठिन से कठिन जगह सरवाइव कर लेने वाले माइक्रोब्स भी यहाँ नहीं पाए जाते। इस जगह का नाम है डेल ऑल जियोथर्मल फील्ड। ये डानाकिल के इथोपिया डिप्रेशन में स्थित है। ये एक वोल्केनिक क्रेटर के ऊपर है और इस वजह से यहाँ के पानी में बहुत सारी टॉक्सिक गैसें और सॉल्ट्स मिक्स रहते हैं। इन गैसेस की वजह से पानी भी नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं होता, बल्कि खौलता हुआ होता है, जिसकी वजह से यहाँ जल तो है पर जीवन नहीं। सर्दी के मौसम में भी इसका टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस रहता है। नंबर 2, कैलिमिटू वोल्केनो। कैलिमिटू नाम का ये वोल्केनो इंडोनेशिया के सेंट्रल फ्लोर्स आइलैंड पर स्थित है। वोल्केनो के समिट पर 3 लेक हैं और ये तीनों ही अलग अलग कलर्स के हैं। ये बात साइंटिस्ट को भी हैरान कर रही है। जब ये तीनों लेक एक ही वोल्केनो के क्रेस्ट से बने हुए हैं और पास पास ही हैं, फिर इनके कलर्स में अंतर कैसे है? इन लेक्स का कलर पीरियोडिकली चेंज भी होता है। कभी ये लाल होता है तो कभी ब्राउन और फिर कभी टर्कोइज और फिर ग्रीन। किसी एक कलर में चेंजमेंट दूसरे पर निर्भर भी नहीं करता, लेकिन ऐसा क्यों है ये कोई नहीं जानता। साइंटिस्ट भी इस मिस्ट्री पर मौन है। नंबर 1, तालाकाडू, इंडिया। रेतीले डिब्बों से ढकी ये जगह बैंगलोर से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस जगह पर पहुंचकर तो आपका दिमाग ही हिल जाएगा। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आप किसी नदी के किनारे पर खड़े हैं या फिर किसी बीच में। इसका रेतीला हिस्सा इतना बंजर है कि यहाँ पर यूकैलिप्टस ट्री देखे जा सकते हैं, लेकिन एक रिवर वैली के पास डेजर्ट, आखिर ये कैसे संभव है? हालांकि इस रहस्य को तो कोई नहीं सुलझा पाया है, लेकिन जियोलॉजिस्ट इसे एक इकोलॉजिकल संकट की तरह देखते हैं। 1991 में यहाँ 30 मंदिर थे और आज सभी रेत में दफन हो गए। लोक कथा के अनुसार एक शाप की वजह से ऐसा है और धीरे धीरे तालाकाडू रेतीले रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की 10 साइंटिफिकली अनएक्सप्लेन्ड जगहें। इनमें से कौन सी जगह आपको सबसे रोचक लगी और किस जगह को आप अपनी आंखों से देखना चाहेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही अन्य रोचक तथ्य जानने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।